बिहार में एक बार फिर एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप अभी लगातार बिहार में चुनाव प्रचार में थे, आपकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी ड्यूटी लगाई गई थी। एक प्रचंड जीत हासिल हुई है। बीजेपी भी वहाँ पे सबसे ज्यादा सीट जीती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू रही है। इस जीत को किस तरीके से देखते हैं और फिर कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और उनके कार्यक्रमों की ये विजय है। जिस तरह से बच्चे बच्चे की जुबान पर मोदी जी के प्रति विश्वास हम लोगों ने देखा है और पूरे चुनाव भर एक भी आदमी बिहार का हम लोगों को नहीं मिला जिसने नीतीश जी के सुशासन पर कोई सवाल खड़ा किया। तो परिणाम स्वाभाविक है। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि 2010 के का जो परिणाम था उसके आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से ये महागठबंधन के लोग कहाँ लड़ पाएंगे? आप बताइए ना, कहीं लड़ाई में दिखे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे एनडीए ने पूरे चुनाव को गंभीरता से लिया और जिस तरह से जमीन पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया है, आप बताइए कि कहीं सामने से प्रतिपक्ष लड़ते हुए दिखा आप लोगों को? नहीं दिखा। आप ऐसे थोड़ा लड़ सकते हैं। आप आधा दिन चुनाव के समय विदेश घूम रहे हैं, आप जा रहे हैं वहां मछली पकड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है। अभी बिहार जीता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में फिर से सरकार बनेगी और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो देश की राजनीति की एक नई दिशा और दशा निकल के सामने आएगी। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। अब जिस तरीके से जीत हुई है उसको लेकर के अब जो बिहार के विपक्षी महागठबंधन के जो लोग हैं, वो एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के इशारे पे काम किया है और कहीं ना कहीं वोट चोरी की गई है। देखिए, हम लोग सुझाव देना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के लिए प्रतिपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी होगा। सच्चाई को स्वीकार करना लोग सीखें और जनादेश का आदर करना लोग सीखें। जनादेश पर सवाल खड़ा करेंगे ना तो जनता फिर से वहीं खड़ा करेगी जहां पर इस समय वो लोग हैं। लड़ाई में बने रहना है तो सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आप एसआईआर के बाद एक भी विरोध बताइए जनता की तरफ से हुआ है? इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, आप एक भी आदमी दिखाई जिसने ये कहा हो कि हमारा वोट कट गया हो? नहीं ना। फिर किस वोट 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 चोरी की बात करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के लोग, इतिहास है, देश का पहला चुनाव हुआ और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का 75-76 हजार वोट चुरा लिया इन लोगों ने। चुनाव आयोग के पास इस देश में जो पहली अपील है चुनाव की चोरी की, वो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की है। तो ऐसे लोग हम लोगों से बात करेंगे? चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट की शुद्धता चाहता है, भारत के संविधान ने जो व्यवस्था दिया है उसको पालन करना चाहता है, उसको मजबूत करना चाहता है चुनाव आयोग, और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान करने वाला भारतीय हो, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या ना हो, क्या हरज है भाई? हम लोग तो स्वागत करना चाहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के माध्यम से बीजेपी के ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग वोट चोरी किए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में एक पीपीटीवी का गठन किया है जो कि एसआईआर पे पूरी सक्रियता के साथ नजर रखेगी ताकि यहाँ पे वो हाल ना हो। हाँ बिल्कुल, वो रखें। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर अगर वो नजर रखना चाहते हैं तो रखें ना, स्वागत है, अच्छी बात है। और आप देखिएगा एसआईआर की कार्रवाई में पूरा प्रतिपक्ष सक्रिय रूप से भागीदार रहेगा। तो कहने को कुछ और, पर्दे के ऊपर कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और। ये आपकी इन बातों से आपके समर्थकों का मनोबल अब बढ़ने वाला नहीं है। बिहार का जो परिणाम है उसने हौसला पस्त कर दिया है। कुछ और रास्ता खोजिए।
ये सब चुनाव आयोग को बस आरोपित करना, इससे आपके समर्थकों का मनोबल बढ़े, ये काफी नहीं है। आप ओम प्रकाश राजभर आपके गठबंधन के साथी हैं, बिहार में उनको सीट नहीं मिला, अकेले चुनाव लड़ गए, एक भी सीट नहीं आई। अब वो उनका बयान सामने आ रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। किस अब पता नहीं कहाँ से समर्थन लाएंगे। अब कह रहे हैं तो उनको जाके बनाना चाहिए। आप समझिए कि कहाँ प्रतिपक्ष पहुंच गया बिहार की धरती पर। हम लोग तो बिहार की सम्मानित जनता का अभिनंदन करना चाहते हैं। हमेशा से बिहार की जनता ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जीवंतता दी है। चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर साहब का सामाजिक परिवर्तन रहा हो, चाहे आज की तारीख में। मतलब डेमोक्रेसी को समझना हो तो बिहार की धरती पर जाना पड़ेगा। इसको प्रमाणित कर दिया बिहार के लोगों ने। जी, एक आखिरी सवाल बनारस से है। दाल मंडी का जो है अधिग्रहण किया जा रहा है, तो 186 भवन मकान है जिसे ध्वस्तीकरण की, इस पे कार्रवाई होने वाली है। उसको लेकर के भी अब सियासत शुरू हो गई है। वहाँ के जो दुकानदार हैं वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ जाति कर रही है, मकान मालिक को पैसा मिल रहा है, दुकानदार कहाँ जाएंगे। अब इसको लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी इसमें कूद गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और जानबूझ करके इनको परेशान। नहीं, विशेष वर्ग के लोग अगर सरकार की जमीन पर कब्जा करेंगे, सड़क पर कब्जा करेंगे, सड़क को अतिक्रमण कर लेंगे, तो उन्हीं के तो खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे बनारस के अंदर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। जहां भी अतिक्रमण रहा है, आप सब लोग गवाह हैं। अतिक्रमण को हटाकर आवागमन को सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। दाल मंडी आने वाले समय में जिस तरह से बाबा विश्वनाथ जी के कॉरिडोर को देखने के लिए, बाबा का दर्शन पूजन करने के लिए पूरी दुनिया आ रही है, तो हम उनकी सुरक्षा का, उनके आवागमन का ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और पुराने लोगों से, बनारस बनारस के पुराने लोगों से पूछिए, वही दाल मंडी है, वही मेन रास्ता था चौक जाने का और बाबा के दरबार में जाने का। लोगों ने कब्जा कर लिया सरकारों के संरक्षण में। तो जो अनाधिकृत रूप से कब्जे आपने किए हैं सड़कों पर, हम उसको खाली कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।